बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि कैसे हम फोकस्ड रहें, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि फ़ोकस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास एनर्जी होती है, दिन के अंत तक वो ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ख़त्म नहीं होती, बट जो कोटा होता है, एक स्पेसिफिक कोटा होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर हम रिफ़िल करने के लिए सो जाते हैं, है ना, या फिर रिफ़िल करने के लिए हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत डीप चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ओवर सिंप्लीफाइड वे में समझें तो बस ये है कि हमारी एनर्जी कुछ एनर्जी कैपेसिटी थी, वो ख़त्म हो जाती है या लोअर हो जाती है, तो फिर हम सो जाते हैं, है ना, या खाने पीने लगते हैं, ऐसा कुछ करते हैं एनर्जी के लिए। तो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना। जब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है और बहुत सारी डायरेक्शन है वर्क करने के लिए, तो जितनी ज़्यादा हमारी डायरेक्शन होंगी, समझ रहे हो, बिल्कुल उल्टी सी डायरेक्शन, जो भी उनमें से अननेसरी डायरेक्शन होंगी, अननेसरी होने की वजह से बहुत सारी डायरेक्शन होंगी। अब जितनी ज़्यादा डायरेक्शन होंगी, ये एनर्जी की इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको कुछ भी काम करना है जो कि इफेक्टिव हो, अगर आपको एक जगह पे इफेक्ट लाना है, तो जो आपकी एनर्जी वो फोकस्ड होनी चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो अपना फोकस इंक्रीज़ करने के लिए, उनमें से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डेली टास्क होगा कि आपको क्या करना है। बहुत सिंपल टास्क होगा, जो कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऑडियो से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा जो कि बहुत स्पेसिफिक या बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी। सिंपल सिंपल चीज़, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़, जो कि आप बस सुन के ट्राई करके आप ढंग से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका फोकस बढ़ा देगी ओवर टाइम, ठीक है। ध्यान रखना, इसको ऐसे ही करना है, तभी वर्क करेगी। कुछ भी अनशंट करोगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इस बात को समझ लो। और इसको ऐसे मत करना कि नहीं ये तो मैंने पहले सुन रखा है, ऐसा होता है, मैंने ट्राई किया। अरे तुमने ट्राई किया कि नहीं किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना उससे तुम्हें कोई मतलब होना चाहिए। ट्राई किया नहीं किया, व्हाट इज़ दिस। अब सही से सुन लो चुपचाप, और ये चीज़ करनी है। फोकस इंक्रीज़ करना है तो ये करना है, सिंपल बात। अगर फोकस इंक्रीज़ नहीं करना तुम्हें, तुम पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐश करो, ठीक है। अब देखो, तुम्हें बेसिकली क्या करना है, बस एक पॉइंट चूज़ कर लेना, कोई भी ऐसी चीज़ चूज़ कर लो जो कि पॉइंटेड है ना। और किसी एक पॉइंट पे अपना विजन फिक्स कर लो। तुम्हें ये करना है, ठीक है। अभी मत ट्राई करो, समझ लो पहले क्या करना है। पहली बात तो ऐसे कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाओ जिसमें तुम 10-15 मिनट से ऊपर आराम से बैठ पाओ, ठीक है, किसी ऐसे कंफर्टेबल पोस्चर में। अब कोई चीज़ जो कि तुम्हारी विजन में बहुत इजीली आ सकती है ना, और पॉइंटेड है, उस चीज़ का वो पॉइंट पकड़ लो जो कि पॉइंटेड है, जिस पे तुम अपना फोकस बहुत आराम से रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक बार फोकस लेके आना है, तुम्हें अपनी साइट सेट करनी है, विजन सेट करना है, और बस उसको सेट कर लेना है, ठीक है। नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, नहीं ऐसा होना चाहिए, आंखों में पानी आना चाहिए, ऐसा कुछ। अरे भैया रो मत प्लीज़, ठीक है। अभी से रोना मत शुरू करो, अभी रोना आएगा, रुको, ठीक है। जानबूझ के रोना शुरू मत करो। कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। तुम्हें सिंपली जहाँ पे तुमने अपनी साइट सेट कर रखी है ना, तुम्हें बस अपनी साइट को सेट करना है ना। अभी तुम अगर एक बार ऑब्जर्व करोगे अपनी आँखों को, तो जब तुम ये 3.5 मिनट से जो वीडियो सुन रहे हो ना, तुम्हारी आँखें सैकड़ों मूव्स कर चुकी हैं, समझ रहे हो, और अभी भी तुम कर रहे हो, देखो मान नहीं रहे हो, ठीक है। अभी भी तुमने फिर देखा, 3.5 मिनट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बाहर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आँखों को देख रहे हो। आँखों को नोटिस करते वक्त ही तुम अपनी आँखें कम से कम नहीं तो 1 सेकंड में 10-12 बार हिला दे रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। रीडिंग करते टाइम आँखें कितनी बार हिलती हैं, 1 सेकंड में 10-12 बार हिल जाती हैं, कुछ भी आप रीड कर रहे होते हो तो, ठीक है, इस रेट से, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली हर सेकंड 3-4 बार आँखें हिल जाती हैं, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे आँखों को तो बहुत तेज़ हिल रही हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि राइट से लेफ्ट चले गई, ये नहीं, बहुत माइनर मूवमेंट्स होते हैं। अगर तुम बहुत माइनर मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाओ, तुम देखोगे कि वाकई में 10 से ज़्यादा बार 1 सेकंड में हिल जाती हैं आँखें, समझ रहे हो। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर सेकंड में बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, हर सेकंड में मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे पास नया इनपुट आ रहा है। जैसे ही आँख मूव करती है नया इनपुट आता है, ठीक है, विजन का, फोटॉन्स का नया इनपुट आता है। तो ये इनपुट चेंज होता जा रहा है, और तुम इससे बिल्कुल बिवल्डर्ड होते जा रहे हो हमेशा, और तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो अपने विजन से, विजन की कैपेबिलिटी से, क्योंकि तुम्हें हर बार नई चीज़ें दिखती हैं। अरे वाह, हर बार हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता जा रहा है, हर विजन पे कुछ ना कुछ नया। तो ऐसे में जब नया इनपुट आता जा रहा है और तुम इससे बहुत ज़्यादा इनामर्ड हो, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो तुम भी अंदर से हिलने लगते हो। तुम्हें ऐसा अभी ऑब्जर्व नहीं होगा,
बट जब तुम आंखें बंद करोगे और जब थॉट्स जो हैं तूफ़ान की तरह चलेंगी, तब तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ भैया, अंदर से मैं भी हिल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ, तब मेरा माइंड, ठीक है, अंदर से मेरा माइंड भी हिल रहा है भैया, इस इनपुट से बहुत ज़्यादा बावड़ा हो रहा है माइंड, ठीक है, क्योंकि इनपुट इतना ज़्यादा गंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सेंसेस को फिक्स कर पाएँ, ताकि कुछ समय के लिए इनपुट फिक्स हो तो हम ये देख पाएँ कि इस इनपुट के अलावा क्या है, समझ रहे हो? क्योंकि इनपुट तो तुम्हें पूरे टाइम एंटरटेन कर सकता है ना। तुम पूरे टाइम इस इनपुट से, नए नए इनपुट से एंटरटेन होते रहोगे और किसी एक को भी ढंग से नहीं देख पाओगे, है ना, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो पूरी तरह से। तो अगर हमें डिस्ट्रैक्शन की बियॉन्ड जाना है तो हमें कुछ ऐसा अनलॉक करना होगा जो कि सिंपल प्रोसेस के, जो सिंपल लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है, आंखें मटकाना, इधर उधर देखना, ठीक है, ये सुनना वो सुनना, इसके थोड़ा सा बियॉन्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट चूज़ कर लो, ठीक है, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का पॉइंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एक पॉइंट चूज़ कर लो जिस पे फोकस रहना ज़्यादा देर के लिए तुम्हारे लिए आसान है, कंफर्टेबल पोस्चर चूज़ कर लो, है ना। और बस अब तुमने एक पॉइंट चूज़ कर लिया, तुम्हारा विजन वहाँ सेट हो गया, वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। तुम्हें कोई ड्रामा नहीं करना, तुम्हें कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, तुम्हें कुछ उस पॉइंट के बारे में अच्छा नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना, ठीक है ना, तुम्हें मतलब उसके बारे में चीज़ें इमेजिन करनी है। ऑब्वियसली थॉट्स आते रहेंगे, आते रहने दो, क्या दिक्कत है? क्या मैंने कुछ बोला थॉट्स को करने को? नहीं ना, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला थॉट्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, या इग्नोर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अच्छे आने चाहिए, बुरा आने चाहिए, मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? अभी तक नहीं बोला ना। तो फिर थॉट्स आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आपका विजन वहाँ पे सेट है। अब बीच में क्या पलक झपका सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विजन सेट होना चाहिए। जब आंखें खोलें तो नज़र वहीं हो, ठीक है, तो पलक झपका सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसा करना, आँखों में पानी नहीं लाना, आँखें लाल नहीं करनी, आँखें फोड़नी नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट को अपनी आँख में नहीं डालना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली अपना विजन सेट करना है, सिंपली, ठीक है। सिर्फ इतना करना है तुम्हें। कितने टाइम के लिए, टाइम तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए तो, है ना। और इस टाइम को कोशिश करो कि इस तरह से हो कि विजन को सेट करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए, मतलब कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा, विजन को सेट करना है कभी भी, किसी भी दिन रैंडमली कोई भी तुमने पॉइंट चूज़ कर लिया और विजन सेट कर लिया, सिंपल। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, अंदर से अपने आप पे काबू पा रहे हो, समझ रहे हो। मैं मानता हूँ आसान नहीं, विजन को बिल्कुल सेट रखना। आंखें, जैसे तुमने आंखें पल के झपकाई, आंखें बंद, आंखें खोली, विद इन अ मोमेंट, आंखें जैसी खुली, अब नज़रें कहीं और ही ठीक है, और फिर कहते हैं अरे शिट यार, नहीं ये नहीं करना, ठीक है। विजन वहीं सेट होना चाहिए, है ना, विजन वहीं सेट होना चाहिए। जब ये सेट होगा, जब आप ये इंश्योर कर लोगे कि आपका इनपुट जो है वो बिल्कुल सेट है, ठीक है, तो फिर आप देखोगे आपको किसी भी चीज़ को रीड करने में, समझ रहे हो, कोई भी चीज़ परसीव करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, समझ रहे हो। जैसे आप रीडिंग कर रहे होगे तो फिर आप वापस मुड़ के ये नहीं देखोगे अरे ये क्या हो गया, ये क्या था, ये याद नहीं रखा था। आप ऐसी हरकत नहीं करोगे कुछ समय के बाद, ठीक है। लेकिन कुछ समय तक आपको डेली इस चीज़ को करना है कि आप कहीं भी बैठे हो, रैंडमली एक पॉइंट चूज़ किया, ठीक है। लेकिन अभी बेहतर होगा शुरू शुरू में वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो या उस पर पॉइंट बनाओ, ठीक है। कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, कोई थॉट्स नहीं लानी है, कोई नए तरह के इमोशन नहीं लेके आने, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपना विजन सेट करने की बात कर रहा हूँ। एज सिंपल एज दैट। इतनी सिंपल चीज़ है, बट फिर भी तुमने आज तक नहीं करी। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, कोई बात नहीं, आज तक नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, अब कर लो, ठीक है। कि तुमको क्या करना है, अपना विजन सेट करना है बस। फिर तुम ये ऑब्जर्व करोगे क्या चीज़ है जो विजन को सेट करके रख रही है, क्या वो चीज़ है। तुम देखोगे अब ये चीज़ डिस्क्राइबेबल नहीं है कि क्या वो चीज़ है जो कि विजन को सेट कर पा रही है वहाँ पे, है ना, और क्या वो चीज़ है जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ें बोलने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें नहीं है, चीज़ तुम्हें अंदर समझ में आएगा, अंदर से ही आएगा। अंदर से you'll know what is stopping you from being focused and what is that is keeping you focused। समझ रहे हो। जब ये चीज़ आप अंदर से जानोगे, अंदर से जानना ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिकली करना पड़ेगा इस प्रैक्टिस को, कि आप अपना विजन सेट करो। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, तब इसका नाम प्रैक्टिस है। तभी प्रैक्टिस कहते हैं ऐसी चीज़ों को, क्योंकि आपको बार बार करना है। क्या कोई एक्सरसाइज है क्या, हमें आँखों की एबिलिटी को, मतलब समझो ना, आँखों की मसल्स पे काबू पाना है, ऐसा कुछ करना नहीं।
अंदर काबू पाना है। अंदर कुछ ऐसा है जो कि आंखों को मटका रहा है, अंदर कुछ ऐसा है जो कि आंखों को स्थिर रख रहा है, अंदर कुछ है जो आपको पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड रख रहा है, अंदर कुछ है जो आपको पूरे दिन स्टेबल रख सकता है, बिल्कुल सिंगल पॉइंटेड रख सकता है। ठीक है, तो अंदर कुछ है ना। तो वो चीज़ अगर आपको जाननी है, अगर वो चीज़ आपको जाननी है अंदर से, तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल अनलॉक करने के लिए, है ना। ये चीज़ बताने वाली नहीं है, चीज़ डिस्क्राइब करने वाली नहीं है, एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाली नहीं है, चीज़ अंदर से जानने वाली है ना। तो आप ये करोगे और आप देखोगे, आप विद इन अ वीक देख सकते हो। इनफैक्ट आपको आज ही चेंज महसूस होने लगेगा। अगर आप 1-2 बार करते हो आज ही आपको चेंज महसूस होने लगेगा। आप करो आज, ठीक है, और आप करो इसको 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते बाद कमेंट आना चाहिए, और आज भी इसको एक बार ट्राई करने के बाद, इस वीडियो को एंड तक, इस वीडियो की एंडिंग हो जाने के बाद एक बार इसको ट्राई करोगे, कमेंट करोगे, फिर अगले हफ्ते फिर आओगे, मतलब 1 वीक बाद फिर आओगे, फिर कमेंट करोगे। ऑलराइट, ये करना है। वैसे आपको 1-2-3 दिन के अंदर ही चेंज दिख जाएगा, है ना। लेकिन चेंज दिख गया इसका मतलब ये नहीं कंप्लीट हो गया, नहीं 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 नहीं, इसको आपको ऑन रखना है। सिंपल चीज़, आप बिलीव नहीं कर पाओगे इतनी सिंपल चीज़ कैसे इतना बड़ा चेंज लेके आ सकती है। आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे ये हो कैसे गया। इतनी सिंपल चीज़, इतनी सिंपल चीज़, चीज़ें सिंपल ही हैं। तुमने पता नहीं कहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बना रखी है चीज़ों के बारे में, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये करके देखो, और कमेंट करना तो मत भूल जाना गलती से भी। ऑल द बेस्ट।